Hi everybody, and मेरी रीडिंग अब तक पहुंची है. सो दिस रीडिंग इज़ मेंट फॉर यू एंड गॉड वांट्स टू इसको आप भगवान जी की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन समझ सकते हो कि भगवान जी आपको इस वक्त पर क्या बताना चाहते हैं. ठीक है, सबसे पहला मैसेज बिना शफल करे ही मुझे चैनल हो रही है वो ये है कि आप लोगों की हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, एंड कुछ लोगों की हीलिंग यहाँ पे चल रही हो सकती है. ठीक है, आपको हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है. आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सोल्यूशन हीलिंग से निकलेगा. यू नीड टू हील योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, यू कैन प्रे टू गॉड. दिस इज समथिंग दैट इज चैनलिंग. यू कैन जस्ट से you can just tell God that heal every part of me that is unhealed and your healing will be started like cosmically. Okay, सो आप डेफिनेटली अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं वो सब हीलिंग से ही ख़त्म होंगी. ठीक है, क्यों, कहाँ, कैसे, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को थोड़ा पोस्टपोन भी कर दो तो आपको बाद में उनके जवाब जो है वो मिल जाएंगे. आपको लग रहा होगा कि बहुत लोग आपके पीछे पड़े वो आपको परेशान कर रहे हैं. आपके घर वालों से भी आपको काफ़ी अनोयंस फील हो रहा होगा कि वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, बट वो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो. समवेयर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, और अबंडेंस आने वाला है तो वो आप ना बहुत नर्वस हो रहे हो अंदर से, बिकॉज आपको लग रहा है मैं इतनी खुशियाँ संभाल नहीं सकती या मैं इतनी खुशियाँ संभाल नहीं सकता. ठीक है, बट गॉड कह रहे हैं कि रिसीविंग मोड में रहो, तुम कर सकते हो, मैं हूँ. आई हैव योर बैक. ओके, यू हैव माई बैक. आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं. ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ. तो इसीलिए आपको बहुत चिड़चिड़ लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट बट थिंग्स आर एक्चुअली गेटिंग इनटू द राइट प्लेस. तो आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं भगवान जी कि पहले तुम समझो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है. कहीं ना कहीं ये रीडिंग भी वो आप तक इसलिए पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप समझें कि आपके साथ क्या हो रहा है. बहुत टॉक्सिक तो मैं नहीं कहूँगी, बट बहुत ही पेनफुल कार्मिक साइकिल्स जो है आपके लाइफ में ख़त्म हुए हैं, ये तो फॉर श्योर है. एंड आप ना बहुत हर्ट हुए हो, बहुत छोटी छोटी बातों से हर्ट हुए हो, बिकॉज आप बहुत सेंसिटिव हो. तो आपके लिए एक छोटी बात भी बहुत बड़ी बात होती है, मैं देख पा रही हूँ. ठीक है, तो इसीलिए वो सारे पेन्स को हील करना बहुत ज़रूरी है. मुझे यहाँ पे नहीं दिखता कि आपके लाइफ में कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हुआ है या फिर ऐसा कुछ मेजर हुआ है जो आप सह नहीं पाओगे, जो आप टॉलरेट नहीं कर पाए. गॉड हैड ऑलवेज बीन विथ यू इज़ व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू थ्रू दिस वीडियो. ठीक है, तो ये सही वक्त है आप तक ये वीडियो पहुंचने का. एंड वो आपको बस यही बोल रहे हैं कि तुम ना पेन्स के वजह से ऐसा फील कर रहे हो, डिफीटेड फील कर रहे हो. ठीक है, पेन्स की वजह से तुम डिफीटेड फील कर रहे हो कहीं ना कहीं. तो तुम वो पेन्स को जब लेट गो कर दोगे तो तुम डिफीटेड फील नहीं करोगे, तुम एम्पावर्ड फील करोगे. ठीक है, एंड जहाँ तक आपको अगर फील होता है कि आगे क्या होगा, जस्टिस या कोई भी आपके मन में अगर सवाल है, तो भगवान कह रहे हैं लीव इट ऑन टू मी. डोंट यू डेयर, literally he is saying don't you dare see justice, don't you dare think anything about it, because it's not your responsibility to punish anybody. okay, I will punish them in the right way. तुम्हारा भी इतना ही कर्तव्य बनता है that अपने रास्ते पर तुम निकल पड़ो, अपने रास्ते पर तुम फोकस करो. ठीक है, बाकी सब मैं देख लूँगा. एंड बाकी सब वो कह रहे हैं आपका हीलिंग के प्रति वो ध्यान लेकर के जाना चाह रहे हैं कि अपने पेन्स को सरेंडर कर दो मुझको. ठीक है, एंड अगर आप भजन कीर्तन करते हो, भगवान से जुड़ने के तरीके जानते हो, सो आप डेफिनेटली वो कर सकते हो. ठीक है, आपकी ना आधी चीज़ें लाइफ में बहुत अच्छी हैं बट आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो बिकॉज आप बहुत पेन में हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही चीप लोग आपको तो मिले थे. उन्होंने आपको बहुत तरीक़ों से हर्ट किया है एंड आपके सबकॉन्शियस में बहुत मेमोरीज़ हैं उस चीज़ को लेकर के. ठीक है, सो आपको बोला चल रहा है सब कुछ आप सरेंडर कर दो भगवान को. ओके, आप सब कुछ, सारे पेन्स उनको आप सरेंडर कर दो. ठीक है, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप उनका ध्यान करें. वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे कि कैसे उनको कैसे पेन सरेंडर आपको करना है. कृष्णा के अगर आप ऐसा सोचते भी हो ना कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, तो कृष्णा एक्सेप्ट्स दैट एज सिग्नल ऑल्सो. सो इट्स ओके इफ़ यू वांट टू सरेंडर योर पेन्स
in a way कि I am so in pain that I cannot even pray. You can just think about God and God will take it as a sign and He will vacuum clean all your pains. Okay? So आपको प्यार की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा ईश्वर कह रहे हैं कि आपको रखना है. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए. बस कुछ नहीं, आपने सोच लिया कि मुझे अपने सारे पेन सरेंडर करने हैं, मुझे अपने लाइफ पाथ से अलाइन होना है. God will take it as a sign. Okay? He has given you the sensitivity for a reason. आप मत सोचो कि आपके लाइफ में कलेश हुआ है तो उसके आगे कुछ है नहीं, उसके आगे देखो क्या क्या है. ऑल द गुड कार्ड्स. आपके लाइफ में कलेश के आगे बहुत प्रोग्रेस है. ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ. आपको सही जगह पे न्याय मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर. ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचो आपके साथ किसी ने कुछ डिसेप्शन किया है और वो छूट जाएगा. डिसेप्शन करना खुद में ही इतना बड़ा जुर्म है यूनिवर्स की नज़र में. किसी के मन मतलब वो इंटेंशन जब सेट करता है ना कि आई विल डिसीव दिस पर्सन, उसी वक्त से उसकी सज़ाएँ गिननी स्टार्ट कर देते हैं ईश्वर. ठीक है, कि उसे कैसी सज़ा देनी है. सो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि अगर आपको किसी ने किसी भी वक्त पर डिसेप्शन किया है, आपको डिसीव करने की कोशिश की है, तो किसी भी तरीके से दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी स्पेयर्ड और भगवान ने उसे नहीं देखा. ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, यू विल गेट द प्रॉपर जस्टिस एंड उनकी बुरी इंटेंशन ही उनकी सबसे बड़ी सज़ा बनकर आएगी उनके लाइफ में. ठीक है, सो यू जो जस्ट बी रेस्ट अश्योर्ड. एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी प्योरिटी नहीं खोनी है. ठीक है, आपको ये कॉलिंग भी आती होगी कि उसने गलत किया मेरे साथ तो मैं क्यों गलत करूँ उसके साथ, है ना. तो ये प्योरिटी आपको नहीं खोनी है. और आप गुस्सा करोगे तो आपकी बॉडी को हार्म होगा. सो आपको गुस्सा नहीं करना. यू हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ इन लव एंड यू हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ इन गुड कर्मा इज़ व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू. ठीक है, एंड गॉड विल टेक केयर अबाउट योर कर्मा. So you just nurture yourself with true love is what God is giving to you today. Okay, so this was your reading. And one more thing God wants to tell you that self care पे ध्यान दो. मतलब खुद को थोड़ा पैम्पर करो, खुद के थोड़े क्लोज आओ, खुद के गाल को हाथ लगाओ, खुद के स्किन को हाथ लगाओ, खुद को महसूस करो. ये सब छोटे छोटे एक्ट्स आपको करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एंड रेस्ट. गॉड विल टेक केयर ऑफ़ यू बिकॉज गॉड इज़ हैविंग योर बैक. एंड आपको कोई भी वो नहीं रखना है, कोई भी द्वेष नहीं रखना है, आपको किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखनी है. ठीक है, जस्ट अलाइन योर सेल्फ टू योर ओन पाथ एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ओके, यू विल गेट द नेसेसरी जस्टिस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे एंड गॉड ब्लेस यू.